Hello everyone, my name is Harshdeep. So in this presentation, I will deliver a presentation on the topic of overview of assembly language programming based on Intel 8085 and 8086 microprocessor. Uh, this topic is belong from the unit 4 of microprocessor subject according to the curriculum of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Okay, so in this video we will understand and learn about the topic assembly language programming based on Intel 8085 8086. The next one is data transfer instructions, and after that after this arithmetic instructions. Then the last topic is logic instructions. Okay, so what is assembly language? uh, Assembly language is a programming language that communicate with the hardware of a computer directly. Like असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि अपना जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, तो ज़ीरो एंड वन। ठीक है, बट अपन ज़ीरो एंड वन तो नहीं समझते ना, तो कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली ज़ीरो एंड वन। तो जो असेंबली लैंग्वेज है ना, वो अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर को ज़ीरो वन की फॉर्म में देता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट then the microcontroller or microprocessor can understand only the binary language like 0 and 1. Therefore the assembler convert the assembly language to binary language and store it to the memory to perform the task. Okay, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो 0 एंड 1 समझता है, बट हम लोग 0 एंड 1 नहीं समझते हैं। तो वही ये बात कही है, द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज ज़ीरो लाइक ज़ीरो और वंस। ठीक है, तो इसीलिए असेंबलर जो होता है, असेंबलर कौन सा डिवाइस होता है, असेंबलर वो डिवाइस होता है जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, असेंबलर का। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए, असेंबलर। असेंबलर इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। ओके, देन फिर क्या करता है, और स्टोर करता है मेमोरी में जो भी हमें टास्क परफॉर्म कराना होता है उसके लिए। मतलब कि जो कंप्यूटर है वो टास्क अपना जो परफॉर्म करता है ना, वो ज़ीरो एंड वन पे ही करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हम लोग कुछ भी दें, हम अपने हिसाब से जो भी उसने कहा ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन वो करेगा इन सबको कैसे, सिर्फ ज़ीरो एंड वन के ही फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो कंप्यूटर होता है वो टास्क परफॉर्म करेगा ज़ीरो एंड वन के ही फॉर्म में। ठीक है, बट हमें ज़ीरो एंड वन नहीं आता है समझ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, असेंबलर का काम होता है कि हमारा जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर को ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इट यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स टू कन्वे द मीनिंग कॉल्ड एज मेनेमोनिक्स। ओके, जैसे कि मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव, MOV मूव, ऐड, सब। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार बता दूँ, मूव टू इंडिकेट डेटा ट्रांसफ़र, लाइक एक जगह से दूसरी जगह हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कराने के लिए MOV कमांड का यूज़ करते हैं। कोई भी दो वैल्यू उसको ऐड कराने के लिए हम लोग ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये आपकी MOV और ऐड और सब, ये सब क्या है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं तो कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करेंगे, हम लोग अपना जो टास्क है या ऑपरेशन है वो परफॉर्म कराने के लिए। इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म कन्वर्ट करेगा ज़ीरो एंड वन में कौन, अपना असेंबलर। असेंबलर बताएगा कंप्यूटर के भाई ये मूव की इंस्ट्रक्शन आई है, इसको इस जगह से डेटा उठा के इस जगह करना है, ये वैल्यू है, दो वैल्यू ये हैं, इनका एडिशन कराना है, आप भाई कराओ। तो ये सब असेंबलर डेटा अपना ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में कंप्यूटर को देता जाएगा और कंप्यूटर टास्क अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसमें डेटा कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाई, मूव, ऐड, सब। तो ऐसे ही इसमें आगे इंस्ट्रक्शन, ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसमें मैंने कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस उठा लिए, जैसे कि MOV।
ठीक है। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू कॉपी अ वर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कॉपी करती है एक वर्ड या फिर बाइट को सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए। इसको जनरल फॉर्म क्या होता है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग के टाइम पे इसको लिखते हैं तो उसको लिखते हैं मूव, और जो हमारा डेस्टिनेशन है मतलब जहाँ पे पहुँचाना है, और कॉमा करके सोर्स जहाँ से हमें उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग पुश। तो पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, पुश टू स्टैक, एक स्टैक होता है उसमें ये पुश करती है, मतलब डेटा डालती है, ठीक है। पुश का मतलब होता है डालना, एंड पॉप का मतलब होता है निकालना, लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन। ओके, तो पुश का मतलब क्या हुआ, इंसर्शन। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, पुश देन सोर्स, मतलब कि किस हमें मेमोरी लोकेशन पे हमें इसको डेटा को डालना है, ठीक है। देन अपन आते हैं पॉप पे, पॉप फ्रॉम स्टैक। पॉप का मैंने बताया जैसे आपको, पुश मीन्स इंसर्शन एंड पॉप मीन्स डिलीशन। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका लिखने का, पॉप देन डेस्टिनेशन। अब कोई डेटा है हम लोग उसको निकालना है तो ऑफकोर्स डेस्टिनेशन ही देना पड़ेगा ना, सोर्स तो देंगे नहीं ना उसका। तो हमें कहाँ से निकालना है, तो हमें उसका डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, किस मेमोरी लोकेशन से हमें लेना है। देन XCHG, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। दिस इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एक सोर्स से एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक एक्सचेंज करता है ये लोग कंटेंट अपना। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, XCHG देन डेस्टिनेशन और देन सोर्स। ऐसी काफ़ी सारे और होते हैं, जैसे कि आउट हुआ, ये आउटपुट अ बाइट, और या फिर वर्ड टू अ पोर्ट में करता है। देन एक्सलेट व ट्रांसलेट अ बाइट इन AL। देन आपका हुआ LDS हुआ, लोड रजिस्टर्ड। काफ़ी सारी डेटा ट्रांसफ़र कमांड्स हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं। देन नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे मूव करते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम लोग लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सब को परफॉर्म कराने पर टास्क परफॉर्म कराने के लिए ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ की जाती है। जैसे कि ऐड हुआ, तो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स अ नंबर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हमें नंबर दिया गया है उसको हम लोग एडिशन परफॉर्म कराते हैं, सिंपल है। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है लिखने का, ऐड डेस्टिनेशन, ऐड हमें कराना है, देन डेस्टिनेशन का हम लोग देंगे और देन सोर्स का देंगे, ठीक है। देन आता है अपना सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट कराता है, आप नाम से ही समझ जा रहे हैं, सब मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जो जो हम लोग ये ADD और SUB है ना, तो इतना ही लिखना है प्रोग्रामिंग के टाइम पे, सब्ट्रैक्ट पूरा नहीं लिखेंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट पूरा लिखेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट का जनरल फॉर्म क्या होता है, सब्ट्रैक्ट डेस्टिनेशन, ये सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट स्मॉल में लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, ठीक है। देन थर्ड पे आते हैं INC क्या होता है, दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द डेस्टिनेशन बाई 1, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जो भी हमारा डेस्टिनेशन है उसको ये मेमोरी उसको +1 कर देता है, इंक्रीमेंट बाई 1 कर देता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, INC मीन्स इंक्रीमेंट और डेस्टिनेशन, मतलब किस मेमोरी लोकेशन हमें करवाना है। देन फर्दर नेक्स्ट पे आते हैं DEC मीन्स डिक्रीमेंट। तो दिस इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेस्टिनेशन, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन होती है वो जो डेस्टिनेशन है ना उसमें से एक माइनस करके कर देता है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लिखने का, DEC और डेस्टिनेशन, मतलब किस मेमोरी एड्रेस पे हमें डिक्रीमेंट बाई 1 कराना है। देन नेक्स्ट आता है अपना CMP मीन्स कंपेयर। दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स डेस्टिनेशन एंड सोर्स, मतलब कि डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में जो कंपैरिजन कराता है वो CMP इंस्ट्रक्शन कराती है। इसका जनरल फॉर्म होता है लिखने का DEC और देन डेस्टिनेशन। ओके, आई होप ये आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस समझ आई होंगी। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपनी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, अब देखिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हमने इधर पे सिर्फ 5 लिखी हैं, ठीक है, बट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन काफ़ी होती हैं। देखिए कैसे ऐड में एक इसका और बढ़ जाता है जो कि है ADC, ऐड विद कैरी, मतलब कि अब इसका ऐड विद कैरी का जनरल फॉर्म क्या होता है लिखने का, ADC डेस्टिनेशन देन कॉमा लगा के सोर्स। तो ये क्या करता है कि ऐड करता है एक कैरी के साथ, ठीक है, मतलब कैरी रिजल्ट में ऐड कर देता, ठीक है।
ऐसे ही सब का मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्ट लिखा है। देन सब का एक होता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो, SBB इसका होता है एक, ठीक है। तो ये क्या करता है, बोरो एक लेके चलता है। देन ऐसे ही आपका हुआ AAA स्काई एडजस्ट आफ्टर एडिशन हुआ, ऐसी AAS हुआ, AAD हुआ, DAA हुआ, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। काफ़ी सारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। देन अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ओके, सो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में आपके गेट्स आ जाते हैं, एंड हुआ, और हुआ, एक्सॉर हुआ। तो वही मैं आपको बताता हूँ। एंड क्या, एंड इंस्ट्रक्शन आई है, दिस इंस्ट्रक्शन एंड्स बिट्स ऑफ डेस्टिनेशन एंड सोर्स। ये कुछ नहीं करता, ये बस एंड ऑपरेशन बिट्स के बीच में परफॉर्म कराता है। इसका जनरल फॉर्म होता है लिखने का, एंड डेस्टिनेशन देन सोर्स। देन आपका नेक्स्ट आता है और। सो लॉजिकल और, दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स और ऑपरेशन ऑन बिट्स ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। द रिजल्ट इज स्टोर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्टोर्ड इन डेस्टिनेशन। और इन जब लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो इसका रिजल्ट आता है वो डेस्टिनेशन वाले एड्रेस पे आपका स्टोर हो जाता है। इसका जनरल फॉर्म होता है और डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। देन नेक्स्ट आता है अपना एक्सॉर। एक्सॉर तो सभी लोग जानते होंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ और, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन बिट्स ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसका भी रिजल्ट जो होता है, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन डेस्टिनेशन। इसका भी जो रिजल्ट होता है वो स्टोर्ड होता है डेस्टिनेशन। ओके, सो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्सॉर डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। एक्सॉर में भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे कि नॉट हुआ, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है हर एक बिट को ऑपरेंड, ठीक। देन टेस्ट हुआ, ये सारी होती हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये PPT। ये बस एक ओवरव्यू था अपना यूनिट 4 का, कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब इंस्ट्रक्शन में भी हम लोग काफ़ी ये मैंने फर्दर बस आपको 3 जो मेन टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है वो बताई है। देन हम लोग इसमें काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, ब्रांच एंड कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हुई है। ये सारी टाइप्स की और भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये बस एक ओवरव्यू वीडियो था, व्हाट वी विल स्टडी इन यूनिट 4। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।